छोटी छोटी आदतें अगर ये सुधारें, 1 साल में नहीं हो पाएगा, 10 साल में नहीं हो पाएगा। एक दिन आएगा जब भारत माता जिसको हम कहते हैं, धरती माता जिसको हम कहते हैं, ये फिर से स्वर्ग। कहीं भी गाय जो होती है मर जाती है पॉलिथीन से। सर मैं आपको ट्रुथ बताऊं अगर, तो मैं जानवरों के लिए भी सर, जानवरों के लिए भी बड़ा हाईवेज पर मैं पता नहीं कितनी गायों को मरा हुआ देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ वो प्लास्टिक खा के मर जाती है। क्योंकि सर सुबह हम टूथब्रश जो करते हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है, और हमारे दिनचर्या में प्लास्टिक ही है, क्योंकि डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का है, और रात को जो गुड नाइट का बटन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है। यहाँ तक कि हमारे दिनचर्या का अंग भी हो गया, अंग भी प्लास्टिक हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं जनता माइक, और इस समय है हम गोरखपुर में, और मैं एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनकी यात्रा है जो पूरे भारत में, वो भी साइकिल से, और इनके जीवन का एक उद्देश्य क्या है कि प्लास्टिक के खिलाफ महायुद्ध भारत यात्रा। आप हैं जय हिंद 29 से इनका यूट्यूब चैनल भी है, और ये अवेयरनेस के लिए पूरे भारत में यात्रा करते हैं प्लास्टिक के को मुहिम को लेकर। क्योंकि आप सबको पता है कि प्लास्टिक जो है हमारे जीवन में कितना उसका दुष्परिणाम है। सिर्फ हमारे ही जीवन में नहीं, जानवरों के लिए भी बहुत बड़ा, और हमारे पर्यावरण के लिए, और हमारे जो खाद्य श्रृंखला से लेकर जो हमारा जो इकोसिस्टम है उस सब के लिए कितना नुकसानदायक आप सबको पता है। तो आप जो है सर ऐसे सर से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपना जीवन ही पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है इस यात्रा के लिए, और सर का यह मानना है कि कभी ना कभी तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। सर सबसे पहले आप जनता माइक में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, और मैं आपके जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ। सबसे पहले सर आपका शुभ नाम बताएं जरा हमें। मेरा नाम, पूरा नाम जयपाल है, शॉर्ट नेम जय है जी। आजकल मैं जय हिंद 29 के नाम से खासकर जाना जाता हूँ, क्योंकि लोगों ने यही नाम रख दिया। अपनी साइकिल से यात्रा आपने शुरुआत कहाँ से सर की? मैंने सर राजस्थान से 11 अक्टूबर 2023 को यात्रा स्टार्ट की थी। राजस्थान से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, मंगलुरु होता हुआ मैं केरला एंड तक गया, और आपने 5-6 स्टेट अब तक कवर कर लिए हैं? नहीं 10-11 स्टेट हो गए। 11 स्टेट आपने साइकिल से कवर लिए? हाँ अभी तक कर लिए। 6 महीने 8 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। 6 महीने 8 दिन में कम से कम आपने 10 स्टेट कवर किया। देखिए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये पंप है। अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, चाहे हवा कम आती है, उसके लिए आप ये डीकैथलॉन का टेंट है, जो कि अगर आपको रास्ते में कहीं जगह नहीं मिलती है तो सर जो है इस टेंट को लगाते हैं। सर का जो बॉटल है देखिए, ये पीतल का है, पीतल का है, ताकि इसमें आपको तांबे का ताकि इसमें आपको शुद्ध जल मिल सके। और सर का ये प्लास्टिक से बचने का पूरा ये स्वच्छ भारत यात्रा यहाँ से हम दिखाना चाहते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, सपोर्ट एंड डोनेट। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो मैं सर का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है सर? आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ जी जरूर। अगर कोई अगर सपोर्ट करे तो सर आपके नंबर पे वो डोनेशन दे सके। जी, मेरे लिए सबसे पहले डोनेशन है कि वो प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करे, वो सबसे बड़ी डोनेशन है। हम बिल्कुल नहीं कर सकते प्लास्टिक का बहिष्कार। सर अगर ये आप हर जगह विजिट करते हैं तो मतलब लोगों को किस तरह लोग आपसे पूछते हैं क्या है, तो आप क्या उनको कहते हैं कि कैसे समझाते हैं? मैं पूरे दिन का अगर थोड़ा सा क्विकली ब्यौरा बताऊं तो मैं सुबह से निकलने से शाम तक ठहरने तक मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूं। चाय पीने के लिए रुकता हूं, खाना खाने के लिए रुकता हूं, पेट्रोल पंप पर पानी लेने के लिए रुकता हूं। लोग पीछे से आके रोक लेते हैं, जगह जगह स्कूल के बच्चे रोक लेते हैं। तो मेरा मोटिव उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना होता है, उनसे बात करना होता है, उनसे मिलना होता है। मिलकर मैं उनको इंस्पायर कर सकूं, उनको बता सकूं कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कैसे बंद करें, कैसे इसको अपने जीवन में कम करें। हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस प्लास्टिक मुहिम, स्वच्छता मुहिम को लेकर काफी वो सक्रिय रहते हैं। तो हाँ, ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए कम से कम। जरूर पहुंचाइए जी, बहुत ही जरूरी है ये बात उन तक पहुंचनी। लेकिन क्योंकि अगर ये डगर बड़ी कठिन है, क्योंकि सर सुबह हम टूथब्रश जो करते हैं उसमें भी प्लास्टिक होता है, और हमारे दिनचर्या में प्लास्टिक ही है, क्योंकि डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक का है, और रात को जो गुड नाइट का बटन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, उसमें प्लास्टिक होता है। यहाँ तक कि हमारे दिनचर्या का अंग भी हो गया, अंग भी प्लास्टिक हो गया। सर इसके ऊपर छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हम ह्यूमन नॉर्मल इंसान जो है, कैसे इसको कम करेंगे लाइफ में? देखिए मेरा एक मोटिव जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है जी, सिंगल यूज, उसको हम कम करें पहले जी।
थैलियों के अंदर सब्जी लेके आने की बजाय, पॉलिथीन के अंदर सब्जियां सामान लेके आने की बजाय हम घर से थैला लेके जाना स्टार्ट करें। और ये नई बात नहीं है, ये हमारे जीवन में हमारी हमसे पहले की जो पीढ़ी थी उसके अंदर था ये। तो महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग बैन है, लगभग बैन है, पर लगभग हर बैन जगह है। यूज उतना ही होता है लेकिन सर। अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश में तो अभी चल रहा है। हर जगह चल रहा है, नहीं, महाराष्ट्र बहुत ही में कम सिटी। नहीं नहीं महाराष्ट्र नहीं, में कम मैं है। महाराष्ट्र घूम के आया हूँ, जी, कम कहीं नहीं है भैया। हाँ। ये भरम है। एक शहर है केरला के अंदर, कोई नाम तो मुझे अभी याद नहीं आएगा जल्दबाजी में, जी, बट मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो देखा कि वो भारत का पहला शहर है जहाँ प्लास्टिक बिल्कुल बंद है। जब मैं स्पेशली उसमें गया, कुन्नर शहर है कुछ नाम करके। सिक्किम ने वैसे भी बहुत अपना कड़ा पाबंदी किया हुआ है। हाँ उधर है, पर लेट्स सी वहां जाएंगे तब देखेंगे। तो उस शहर के अंदर प्लास्टिक भरा पड़ा था। मैंने कहा इसमें तो गूगल के अंदर बताता है कि शहर के अंदर प्लास्टिक नहीं का है। सबसे बड़ा डिमेरिट है सर, 1000 साल तक ये कंपोज नहीं हो पाता है। ये नॉर्मल थैलियां जो हम सब्जियां लेके आते हैं, 1000 साल तक ये चलता रहता है। ये फॉइल पेपर जो हम यूज करके फेंक देते हैं, उसकी लाइफ 700 से 800 साल होती है, वो खत्म नहीं होता है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट है सर कि 35 लाख टन जो कचरा है हम उत्पन्न करते हैं, और आने वाले समय में ये 3 गुना होने जा रहा है। 3 गुना, यही डर है, यही डर है। यही ज्यादा डर और इसी ये बात का हमारे है। समुद्री जीव के इकोसिस्टम है, बहुत सारे जो जीव होते हैं उनके इकोसिस्टम को खराब कर रहा है, टोटली खत्म और कर रहा है। सामान्य रूप से हम देखें कहीं भी गाय जो होती है मर जाती है पॉलिथीन से। सर मैं आपको ट्रुथ बताऊं अगर, तो मैं जानवरों के लिए भी बड़ा हाईवेज पर मैं पता नहीं कितनी गायों को मरा हुआ देखता हूं, सिर्फ और सिर्फ वो प्लास्टिक खा के मर जाती है। और मेरी कुछ वीडियोस डाली हुई है मैंने, अगर आपको टाइम मिले देखना। लोग क्या करते हैं, सब्जियों का जो कचरा है, फल फ्रूट का, वो थैली के अंदर डाल के बांध के फेंक देते हैं। वो बहुत ही पाप का काम है। और दोस्तों, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कम से कम जानवरों के लिए अगर आप सब्जी को, जो रॉ मटेरियल होता है सब्जी के छिलके हुए, उसके या फल के छिलके होते हैं, कम से कम उस पॉलिथीन को बांध के मत डालिए। हम आपसे विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जानवर की हत्या जो होती है वो बड़ा ही दुखद होती है, क्योंकि वो बहुत तड़प के जो जानवर मरता है। मैंने भी कुछ आगोश देखा है, और मैं इसीलिए स्पेशली आपका इंटरव्यू करना चाह रहा था कि आप अपने जीवन में इतने कठिन डगर को में अपना इस तरह से साइकिलिंग यात्रा करिए, ना आपको कभी सोने की भी कभी नहीं मिलता होगा, कभी आपको पानी नहीं मिलता होगा, कभी आपको बहुत तमाम तरह की समस्याएं होती होंगी, लेकिन इन तमाम समस्याओं को आपने एक चुनौती के रूप में स्वीकारा। इसलिए हमारे चैनल से आपको हृदय से आपका आभार और थैंक यू सो मच सर। आप अपनी इस जिज्ञासा और इस लड़ाई में आप आगे बढ़े, मेरी आपको शुभकामना है। और हमारे दर्शकों को आपको एक संदेश देना चाहते हो तो थोड़ा सा। जी सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं 10-12 साल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न शहर के अंदर रह के आया हूँ जी। वहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई की जी, और वहाँ पे काम भी किया। वहाँ उस देश का मैंने सिस्टम देखा, और 10-12 साल में मेरे कम से कम 5-6 राउंड लगे भारत में। जब भी मैं वापस आता था और भारत के जब ये हालात देखता तो मुझे दिल में बड़ी पीड़ा होती थी कि वो देश इतने साफ सुथरे हैं, इतने सुंदर हैं, वो सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, और हम भारतवासी जो धरती को माँ बुलाते हैं, वो रात दिन इस माँ के ऊपर इतनी गंदगी करते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई माँ के ऊपर कचरा फैलाए। हमको लगता है सर आपको यही बात लग गई, और आप जो है मैं वहां से सब कुछ छोड़ के वापिस आ गया। लग्जरी लाइफ थी, अच्छी जिंदगी जी रहा था, वहां सब कुछ था, ऐशो आराम था, पैसा था, सब कुछ था। घर वाले खुश थे मेरे कि तू ठीक है वहां आराम से कर रहा है अपना। अभी वो भी खुश नहीं है कि कहाँ साइकिल पर पूरे दिन ट्रकों के बीच में हाईवे पर धक्के खाता है। रिस्क भी है, बहुत बड़ा रिस्क है सर, बहुत बड़ा। घर वालों को तो रात दिन डर लगता है। बट देखो, किसी न किसी को इसके लिए जागना होगा। मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है कि आप सब लोग जागिए, आप सब लोग इसके बारे में। ये कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं आपको एक और, ये सिर्फ छोटी सी हैबिट है, सिर्फ छोटी सी आदत है कि आप पानी पिया, बोतल वहां फेंकने की बजाय अपने पास रख लो। घर पे एक छोटा सा बिन लगा लो, कोई बोरी रख लो, कोई गट्टा रख लो, बड़ा जो होता है थैला रख लो, उसमें इकट्ठी कर लो। आप इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर घूमने जाते हो, इतने बड़े बड़े बैग आप जो लाद के लेके जाते हो, वो वापस घर पे लेके आ सकते हो, पर 4 बोतलों का गाड़ी के अंदर पता नहीं क्या भार होता है, वो रास्ते में फेंक के आते हो। वो भी तो वापस ले आओ, घर पे लाके बिन में डाल दो। छोटी छोटी आदतें अगर ये सुधारें, 1 साल में नहीं हो पाएगा, 10 साल में नहीं हो पाएगा। एक दिन आएगा जब भारत माता जिसको हम कहते हैं, धरती माता जिसको हम कहते हैं, ये फिर से स्वर्ग जैसी बनेगी जरूर। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, आपने मुझे इस लायक समझा, और आपने
स्पेशली आए और बहुत भारत ही के नागरिक होने के नाते मेरी भी ये सर आपने अधिकार है। घर का जो खाना मेरे लिए लेके अरे, आए अरे वो सर, बहुत ही सर, वो बहुत ही जबरदस्त था। ठीक 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 थैंक यू धन्यवाद, सो मच सर।